हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ये बीकॉम और बीबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कॉमर्स स्ट्रीम में। ऑपरेटिंग रिसर्च सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता रहे। तो आइए शुरू करें। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या होता है? ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एक ऐसे टॉपिक का मतलब जिसमें हमें काम असाइन करना होता है। ठीक है, काम को इस तरीके से असाइन किया जाता है कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा और मैक्सिमाइजेशन ऑफ हमारा यूटिलिटी जो हो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे वहां पे पेपरों में। ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ता है फर्दर और आपको बताना पड़ता है आंसर। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगी। रोज कहते हैं जो ऐसे होंगी, इनको रोज कहा जाएगा। ठीक है, और कॉलम्स होंगे जो ऐसे होंगे। तो रोज कौन कौन सी होगी? रो होगी, ये देखिए हमारे पास रो ए, ठीक है, बी, सी, ठीक है, डी, 4 रोज है। ठीक है, और कॉलम्स कितने? ए, ठीक है, बी, सॉरी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 रोज एंड 4 कॉलम्स आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इसको आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ता है और हमें क्वेश्चन को असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व करनी पड़ती है। तो करना क्या होता है? सबसे पहले हमें रो वाइज चेक करना होता है। ठीक है, ये होगी हमारी रो, पहली रो वाइज हम चेक करेंगे कि सबसे इसमें छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, रो 1 में सबसे छोटा नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 10 9 7 में सबसे छोटा हमारे पास 2 है। ठीक है, हमने 2 को मार्क कर लिया। अब हमें करना क्या होता है? रो वाइज हमें सबसे पहले ए रो में हमने देखा 4 हमारे पास डिजिट्स थे 2 10 9 और 7। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 2 को मार्क कर दिया क्योंकि 2 सबसे छोटा है। एंड उसमें हम क्या करेंगे? 10 में से 2 को माइनस करेंगे, 9 में से भी 2 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे। इसी तरीके से हम जितने भी एलिमेंट्स और हैं रो 1 में उसमें से हम उसे माइनस करेंगे। इसे हम रो रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रो रिडक्शन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। अब सबसे जो आपको यहाँ A1 में जो डिजिट्स लिखे उसी का सॉल्यूशन A1 में नीचे लिखना है। फिर इसी तरीके से A2 का जो लिखा है वो A2 में लिखना है। इसी तरीके से आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आएगा? 0। उसके बाद देख सकते हैं 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 7। देन उसके बाद देखिए 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट रो किया वैसे हमने रो 2 भी करनी है। ठीक है, रो 2 करनी है, फिर रो 3 करनी है, फिर रो 4 करनी है। इसी तरीके से हमने सारे करने। तो आप देख सकते हैं रो सेकंड जो है हमारे पास रो बी जो है उसमें सबसे छोटा डिजिट है हमारे पास 4। ठीक है, तो हमने 4 को मार्क कर दिया। अब हमें दोबारा से वैसे ही माइनस करने जैसे हमने पहले माइनस किया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 15 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। देन उसके बाद देख सकते हैं 4 में से 4 माइनस हुआ 0। देन 14 में से 4 माइनस होगा तो 10। देन उसके बाद 8 में से 4 माइनस हुआ 4। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट रो जो होगी वो सॉल्व होगी। इसी तरीके से हम थर्ड रो सॉल्व करेंगे। थर्ड रो सी रो जो है उसमें देख सकते हैं सबसे छोटा डिजिट है हमारे पास 11। ठीक है, तो 11 को हम मार्क कर देता हूँ। ठीक है, वैसे पेपरों में मार्क नहीं करना पर यहाँ पे आपको पता चलेगा, मतलब बताने के लिए स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, 11। अब देखिए 11 में क्या करना है? अब सबसे पहले 13 है, 13 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 14 माइनस 11 करेंगे तो 3 आएगा। 16 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर 11 माइनस 11 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब रो 4 लास्ट रो है हमारे पास डी। रो डी में हमें भी इसमें 4 डिजिट्स दे रखे हैं। तो 4 डिजिट्स में सबसे छोटा जो है हमारे पास वो है 4। ठीक है, अब हमें आगे सॉल्व करना है 4 से हम आगे सॉल्व करेंगे। 4 में से सबसे पहले 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा? 15 माइनस 4 11। देन उसके बाद क्या आएगा? 13 माइनस 4 कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारा 9। देन उसके बाद 9 माइनस 4 आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। रो रिडक्शन हमने पूरा कर लिया। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है रो रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर चुका है। देन उसके बाद हमारा सेकंड जो चीज की जाती है वो आती है कॉलम रिडक्शन। अब हमें कॉलम को रिडक्शन करना होता है। कॉलम ये है देखिए 1। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 कॉलम, फिर इसके बाद 3 कॉलम, फिर ये 4 कॉलम। ठीक है, 4 कॉलम्स है तो इन चारों को हमें सॉल्व करना होगा। अब इसमें भी हमें सेम तरीके से देखना है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दे रखे 0 11 2 एंड 0।
ठीक है, इन चारों में से सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा इसमें क्या है, जीरो। जब सबसे छोटा जीरो है तो हमें इसमें से जीरो में से जीरो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सेम रोज की तरह हमें कॉलम भी सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जीरो है, जीरो माइनस जीरो होगा तो जीरो आएगा, फिर 11 माइनस जीरो होगा तो 11 ही आएगा, फिर 2 माइनस जीरो होगा 2 आएगा, जीरो माइनस जीरो होगा जीरो आएगा। ठीक है, जीरो में से तो किसी को भी माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। सेकंड रो हमारे पास जो है, ये देखिए आप, सेकंड रो भी आप देख सकते हैं, सॉरी सेकंड कॉलम भी आप देख सकते हैं, हमारे पास जीरो है अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटा जीरो हो गया। अब इसी में सेम तरीके से 8 माइनस जीरो करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद हम जीरो माइनस जीरो करेंगे जीरो, 3 माइनस जीरो करेंगे 3, 11 माइनस जीरो करेंगे 11। ठीक है, हमने ये भी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास आ गया थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम है हमारा ये। ठीक है, थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं सबसे छोटा डिजिट है हमारे पास 5। ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास जीरो था, जीरो इसमें 3 है तो किसी एक जीरो को मैंने मार्क कर दिया। इसमें सेकंड हमारे पास कॉलम है, सेकंड कॉलम भी जीरो है तो इसको मार्क कर दिया। थर्ड कॉलम में 5 है। ठीक है, और फोर्थ कॉलम में यहाँ पे भी जीरो है, तो मैं पहले आपको मार्क कर दे रहा हूँ फोर्थ को भी। ठीक है, ये जीरो। तो हमें अब सॉल्व करना है। अब देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है सेकंड, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, फिर उसके बाद कितना है 5 में से 5 माइनस होगा तो जीरो, देन उसके बाद 9 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ गया लास्ट कॉलम। ठीक है, अब ये लास्ट कॉलम आएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, देन उसके बाद 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, एंड 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो हमने अब सबसे पहले हमने रो रिडक्शन कर दी, देन उसके बाद हमने कॉलम रिडक्शन कर दिया। अब कॉलम रिडक्शन वाले टेबल में ही आप असाइनमेंट कर सकते हैं, पर मैंने एक नया टेबल बनाया सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो और इजीली आप समझ पाओ। ठीक है, तो आप असाइनमेंट कैसे करना होता है। असाइनमेंट के लिए आप सबसे पहले ये जितने भी हमने एलिमेंट्स आगे यहाँ सॉल्व करके लिखे हैं, इसी को आप सेम को नीचे यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, सेम नीचे लिख दीजिए। अब इसमें असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रो वाइज हमें चेक करना है। ठीक है, रो वाइज चेक करना है। फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं हमारे पास एक जीरो है। अगर तो एक जीरो है तो उसको हमने ले लेना, और अगर एक से ज्यादा जीरो है तो हमें उसको छोड़ के सेकंड रो में चले जाना है। ठीक है, सबसे पहले एक रो है यहाँ पे देखिए, तो हम इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, एक रो है, और हमें अब क्या देखना होता है इसमें पता है, रो वाइज नीचे देखना है। ये जब हमने इसको मार्क कर दिया ये जीरो को, तो इसके इधर साइड को भी ऐसे भी और इसके ऐसे भी, दोनों में देखना है। कहीं और जीरो है तो उसे हमने क्रॉस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक जीरो है तो हम उसको हम कट कर देते हैं, इस जीरो को नहीं मानेंगे। ठीक है, ये जीरो कट हो गया। ठीक है, इसको निकाल। अब सेकंड रो देखिए, सेकंड रो है बी रो में भी एक जीरो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये जीरो को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड जीरो। अब उसके बाद देखिए थर्ड रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरो आ रहे हैं, तो 2 जीरो आ रहे हैं तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सीधे नेक्स्ट स्टेप में चल जाना है। रो फोर में आप देख सकते हैं एक जीरो था, वो भी कट चुका है, तो अब हमें उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं बन रही है। तो यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद रो वाइज तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें इसको करना है कॉलम वाइज। ठीक है, अब सबसे पहले कॉलम 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे असाइनमेंट हो चुकी है जीरो में, और यहाँ पे एक जीरो था वो कट चुका है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम देख सकते हैं, इसमें एक जीरो था वो भी कट चुका है। थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में हमें एक जीरो मिल गया। अगर एक से ज्यादा जीरो हो तो हमें स्किप कर देना उस कॉलम को, नेक्स्ट कॉलम में चल जाना है। पर यहाँ पे एक ही जीरो है तो हम उसे मार्क कर लेते हैं, और ये जीरो हमने मार्क कर लिया। फिर हमें क्या करना होता है, जो भी हमने जीरो मार्क कर लिया उसके हमने यहाँ से पूरा ऐसे भी देखना है और यहाँ से ऊपर से नीचे भी देखना है। ठीक है, और अगर इस लाइन में कोई भी जीरो आता है, जो एक क्रॉस बना है, इसमें अगर कोई जीरो आता है तो हमें उस जीरो को कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो आ रहा है तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये जीरो हम कट कर देंगे, हमने इसे कट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हमने कट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 1 2 3 तीन असाइनमेंट बने, पर हमारे पास रोज कितनी थी 4 और कॉलम्स कितने थे 4। ठीक है, ये हमेशा जो रोज और कॉलम्स की जो बराबर होंगे, 4 अगर रोज है तो 4 ही कॉलम होंगे। तो अगर हमारे पास 4 रोज 4 कॉलम्स है तो 4 असाइनमेंट बननी चाहिए, पर हमारे पास असाइनमेंट कितनी बन रही 3। तो अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, हमने टिक करना पड़ता, मार्क लगाने पड़ते जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए मैंने इसको मार्क कर दिया जिसमें असाइनमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, सेकंड जिसमें हमारी असाइनमेंट हुई है, जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुई है उसमें जो जीरो है उस वाले कॉलम, कौन सा कॉलम है जिसमें जीरो है, ठीक है, उसे मार्क कर देना। तो इस वाले असाइनमेंट देखिए, सबसे पहले ये इसमें हमारा
कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें तो असाइनमेंट हो गया, इसमें भी हो गया, सेकंड में, थर्ड में भी हो गया, फोर्थ में कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो इसको हमने टिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, जो फोर्थ रो है हमारी, इसमें कहां पर जीरो है, जीरो सबसे फर्स्ट में है, ठीक है। तो इस वाले कॉलम को हमने टिक कर देना है, ठीक है, इस वाले कॉलम को हमने टिक करना है। तो इस वाले कॉलम को हम टिक कर देते हैं, ठीक है। ये कॉलम 1 हमने टिक कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना होता है, थर्ड स्टेप हमारा चेक करना होता है। अब जो हमारे पास सबसे पहले तो हमारा ये वाले रो में कोई असाइनमेंट थी, तो इस वाले रो में हमने चेक किया था, ठीक है, इसको टिक कर दिया था। अब यहाँ पे जीरो है, ठीक है, तो हमने इस जीरो वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को हमने टिक कर दिया, ठीक है। अब हमें इसी कॉलम में, ठीक है, इस वाले जिसमें जिसे हमने टिक किया जिसमें जीरो था, इस कॉलम में देखना कौन सी रो में असाइनमेंट हुई है। तो कौन सी रो में असाइनमेंट हुई, रो 1 में, यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट हुई, तो हमने इसको भी इस वाले रो को टिक कर देना है, ठीक है। इस वाले रो को हम टिक कर देते हैं। इतना काम आपको करना है। अगर जब आप ये टिक लगा दे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने टिक लगाए हैं, ठीक है, जो आपने टिक लगाए हैं रो वाइज, ये रो वाइज जो टिक है, इनको कुछ नहीं करना, ठीक है। और जिसमें टिक नहीं लगा उसको क्रॉस कर देना है, ऐसे कट कर देना है, ठीक है, इसको, और ये 2 कट हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने टिक नहीं लगा, और कॉलम्स में वो वाला कॉलम को टिक करना है जिसमें हमने मार्क किया, ठीक है, इस वाले को क्रॉस कर देना, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस कर दिया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें इसमें आगे, जैसे आप देख सकते हैं, हमने रो रिडक्शन वाला कॉलम को हमने इरेज करके मॉडिफाई वाला कॉलम बना दिया है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपको नया कॉलम बनाना है मॉडिफाई का। उसके बाद ये लाइंस कटिंग करने के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो अनकटेड लाइंस है ना, जहाँ पे अनकटेड एलिमेंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया, ठीक है, 8, 2, 5, 11, 4 एंड 5, ये जो अनकटेड एलिमेंट्स है, इसमें से हमने सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। इसको मैं सर्कल से भाग कर देता हूँ। देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हमारे पास, 2 है, ठीक है। 8, 2, 5, 11, 4, 5 में से सबसे छोटा जो है वो 2। अब हमें करना क्या होता है इसमें, मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ। जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे पोर्शन देखिए, ये जहां मैं सर्कल बना रहा हूँ, इस पोर्शन में जहां ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस कट कर रहे हैं ये और ये, इसमें हमें 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। 2 को इन वाले पोजीशन पे ऐड कर देना है। और जो अनकटेड रोज है, ठीक है, अनकटेड रोज ये वाले जो अभी डार्क हो रखे हैं ब्लू, इनमें हमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना और हमें यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए 0 को एज इट इज रहेगा, बाकियों को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को एज इट इज रखेंगे। 8 - 2 हो जाएगा हमारे पास 6। देन उसके बाद हम क्या होगा, 2 - 2 0। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है 4, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ क्रॉस बन रहा है 1, तो 1 में प्लस करेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। देन उसके बाद देख सकते हैं 0 को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर लाइंस कट हो रखी है। 5 को भी हम एज इट इज रखेंगे एंड 4 को भी हम एज इट इज रखेंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कॉलम सी, नहीं सॉरी रो सी, रो सी भी आप देख सकते हैं 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए 2 है, ठीक है। और 2 जो है यहाँ पे क्रॉस का निशान मीन से कट बने हैं, 2 लाइंस आपस में कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 में हम 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आप देख सकते हैं सेम रहेगा 3, 0 सेम रहेगा। देन लास्ट भी 0 है, वो भी सेम रहेगा। ये सेम इसलिए रहेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर लाइंस आ रखी हैं, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट यहाँ पे भी 0 है, तो 0 सेम रहेगा क्योंकि इसके ऊपर भी लाइन है। उसके बाद 11 है, 11 में से लाइंस नहीं 11 उसके ऊपर, तो 11 - 2 हो जाएगा जो कि 9 होता है। देन उसके बाद 9 के बाद नेक्स्ट में देखिए 4 - 2 2 आ जाएगा, 5 - 2 आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारे पास मॉडिफाई करके टेबल आ गया। अब हमें मॉडिफाई करके जो टेबल आया ना, उसमें दोबारा से असाइनमेंट बनानी होती है, ठीक है। हम असाइनमेंट बनाने के लिए सेम प्रोसीजर है। फिर से सबसे पहला रो देखेंगे, रो 2 है, रो ए जो है उसमें देखिए 1 0 एंड 2 0, 2 0 है तो इसको स्किप कर देना। फिर रो बी में आप देख सकते हैं 1 ही 0 है, तो हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है, इसको हम मार्क कर देंगे। कलर में चेंज कर लेता हूँ, रेड ही रखते हैं, रेड कलर अच्छा थोड़ा डार्क नजर आता है, ठीक है। ये हो गया 0। देन उसके बाद देखेंगे, अब इसमें क्या देखना होता है, इसके क्रॉस में इसके ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और यहां से दाएं से बाएं देखना कहीं 0 तो नहीं है। 0 नहीं है तो 0 होता तो उसे कट कर देते, पर कोई 0 नहीं है तो हम आगे नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। अब कॉलम सॉरी रो सी देखेंगे, रो सी में भी 2 0 है तो हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखेंगे रो डी जो है उसमें भी 1 0 है और कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर देंगे, इसको हम मार्क करेंगे, इसमें हम स्क्वायर बनाएंगे, ये हमने मार्क कर दिया। अब देख सकते हैं रो 0 के इस लाइन में 1 0 है
और इस लाइन में कोई भी जीरो नहीं, तो इस वाले जीरो को हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे, इसको हम कर देंगे कट। ठीक है, ये हो गया कट। अब हम जब इसको कट कर दिया तो आप अगला स्टेप देखिए, रो वन में भी आप देख सकते हैं अब एक जीरो तो कट हो गया, तो एक ही जीरो बचा, तो हम इसको हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे असाइनमेंट। ठीक है, जब आपने यहाँ पे असाइनमेंट बनाया तो इसके ठीक नीचे वाले देखिए, इसके इसी वाले कॉलम में यहाँ पे एक जीरो है। ठीक है, तो अब हम इस जीरो को भी कर देंगे कट। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा कट। तो अब हमारे पास जो रो सी है इसमें भी एक ही जीरो बचता है, तो हम इसको भी हम मार्क कर देंगे। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया। तो हमारे पास अब देख सकते हैं सारे जीरोस जो है वो उनका यूज हो चुका है, 4 असाइनमेंट बन चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा जीरो थे वो हमने कट कर चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। अब हमें लास्ट स्टेप जो करना होता है वो करना होता है, अब देखिए ए का असाइनमेंट बनी 3 पे। ठीक है, ए की असाइनमेंट बनी, तो अब हमें यहाँ पे लिख दे, ये अलग से लिखना पड़ता है लास्ट में ए। ठीक है, कि असाइनमेंट बनी 3 पे, ए की असाइनमेंट 3 पे बनी, तो ए की असाइनमेंट जब 3 पे देखेंगे तो ए 3 पे, ठीक है, क्वेश्चन में देखना हमारे पास क्या है, ए 3 पे हमारे पास है 9, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा फिर, अब बी की असाइनमेंट बनी 2 पे, बी की 2 पे क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का 2 पे, बी का सेकंड पे 4, ये माइनस नहीं है, ये बी का सेकंड पे 4 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सी का क्या है, सी का फोर्थ रो पे, फोर्थ कॉलम पे, सी रो के फोर्थ कॉलम पे बन रहा है, सी रो के फोर्थ कॉलम पे यहाँ पे 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी के फोर्थ रो पे, ठीक है, सी के फोर्थ रो पे क्या है हमारे पास 11, यहाँ पे आ गया 11। अब लास्ट हमारे पास क्या, डी के क्या है हमारे पास, डी का जो है वो है 1 पे, डी 1 पे क्या है हमारे पास इक्वल्स टू करके यहाँ पे 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 9 बी ए 4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और इन सबका टोटल लास्ट में लिखेंगे आप टोटल। ठीक है, टोटल हमारा कितना बनता है 9 4 और 11 और 4 का। ठीक है, 9 और 11 हो गए 20, 24 28, हमारा आंसर है 28। तो ये हमारा सोल्व करके आंसर आ चुका है, ये हमारा अल्टीमेट आंसर है। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना था, ये हमारा आंसर आ गया 28। तो ऐसे होते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व, इजीली आपको समझ आ जाएगा। जल्दी जो लाइन आपको दिक्कत कहां पर आती है, लाइन कटिंग्स पे। ठीक है, लाइन कटिंग जो है बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है लाइन्स कटिंग में, देखिए सबसे पहले वो करना होता है जिसमें हमारे पास कोई भी असाइनमेंट नहीं बने उसमें हमें टिक कर देना है। फिर जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं बनी उस रो में जीरो कहां पर है, जीरो सबसे आगे, तो उस वाले कॉलम को हमने टिक कर देना है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। अब जो कॉलम है उस कॉलम में असाइनमेंट कहां पे बनी, असाइनमेंट हमारी बनी थी रो 1 पे, वो वाली रो को हमने टिक कर देना है। ये 3 स्टेप है। उसके बाद ये जहां पे टिक किया इनको रो वाइज उनको कुछ नहीं करना, और कॉलम वाले टिक को हमने एक लाइन मार देनी, और जिनमें रो वाइज जो टिक नहीं किया उनको लाइन मार देनी। यहां तक सोल्व कर दिया। फिर जो अनकटेड ये लाइंस है, जहां पे लाइंस नहीं आई एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स में देखना सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, और वो एलिमेंट्स को हमने जो जिसमें लाइंस नहीं आई है उस वाले एलिमेंट्स में से माइनस कर देना। जैसे 8 में से 2 माइनस कर दिया, 5 में से 2 माइनस कर दिया, और हमें ये 2 को ऐड करना है किसमें, जहां पे एक क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे 2 को ऐड कर देना है, और हमें ये दोबारा से लिख देना मॉडिफाई करके, और फिर दोबारा से असाइनमेंट बनाना है। अगर आपका सेकंड बार मॉडिफाई करने के बाद भी असाइनमेंट ना बने, दोबारा से इसको लाइन कटिंग कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, फिर असाइनमेंट बनाए, और आपका ऐसे करते हुए सोल्व हो जाएगा। और बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो समझा दिया है। ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से मैक्सिमाइजेशन का भी है। अब अगली वीडियो जो होगी हमारी प्लेलिस्ट में आप देख लेना मैक्सिमाइजेशन का, वो भी सेम स्टेप्स है, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में बताऊंगा। इसी तरीके से हम आगे सारा फर्दर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, और आई होप सो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर